नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला महापालिका में महापौर पद के लिए शहर सुधार आघाड़ी की स्थिति मजबूत। शहर सुधार आघाड़ी के 44 पार्षदों के संभागीय आयुक्त के सामने पेशी। 30 जनवरी से 1 फरवरी तक नरनाला महोत्सव का आयोजन। नरनाला महोत्सव के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू। नरनाला महोत्सव का लाभ लेने की जिलाधिकारी की अपील। 5 दिवसीय बैंकिंग को लेकर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने से नगद लेन देन और बैंक क्लियरेंस जैसे नागरिकों के काम ठप। रामदासपेट पुलिस ने बचाई 11 गोवंश की जान। 2,34,000 के गोवंश जब्त कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर गायिका का अभद्र बयान। गायिका के अभद्र बयान की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने की कड़ी निर्भत्सना। अब समाचार विस्तार से। अकोला महापालिका में महापौर तथा उप महापौर पदों के लिए अपने आवेदन दाखिल करने के बाद शहर सुधार आघाड़ी के सभी 44 पार्षद आज अमरावती में संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। सभी 44 नगर सेवकों की पहचान परेड संभागीय आयुक्त के सामने हुई, जिसके चलते भाजपा के नेतृत्व वाले शहर सुधार आघाड़ी ने महापालिका में सत्ता बनाने के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। माता की जय, भारतीय जनता पक्षाचा आघाडीचा। सोमवार को अकोला महापालिका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थापित शहर सुधार आघाड़ी की ओर से महापौर तथा उप महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किया गया था। महापौर पद के लिए शारदा रंजित खेड़कर तथा उप महापौर पद के लिए अमोल गोगे द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था। इस अवसर पर जिले के पालक मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर, विधायक रणधीर सावरकर समेत भाजपा तथा नगर सुधार आघाड़ी के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके बाद कांग्रेस, शिवसेना, ठाकरे गुट तथा वंचित बहुजन आघाड़ी पदाधिकारी व पार्षदों ने महापौर पद के लिए शिवसेना ठाकरे गुट की सुरेखा मंगेश काले तथा उप महापौर पद के लिए कांग्रेस के आजाद खान अलियार खान ने नामांकन दाखिल किया था। इसके अलावा पूर्व भाजपा के पार्षद तथा भाजपा ने टिकट न देने के बाद भाजपा के उम्मीदवार को हराकर पार्षद बने आशीष पवित्रकार ने भी उप महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। यह देखते हुए अब महापौर तथा उप महापौर पद के लिए चुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। शहर सुधार आघाड़ी तथा महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। महापौर पद के चुनाव में कुछ गड़बड़ी न हो, इसलिए आज मंगलवार को भाजपा द्वारा गठित शहर सुधार आघाड़ी के 44 नगर सेवकों की पहचान परेड अमरावती में संभागीय आयुक्त की समक्ष की गई। भाजपा नेतृत्व ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया कि महापौर चुनाव में कोई धोखाधड़ी न हो। शहर सुधार आघाड़ी के 44 पार्षद सुबह वाहनों से अमरावती के लिए रवाना हुए थे। इन 44 पार्षदों की पहचान परेड अमरावती में संभागीय आयुक्त के ऑफिस में हुई। इस मौके पर जानकारी देते हुए भाजपा के पूर्व महापौर और पार्षद विजय अग्रवाल ने कहा कि हमारी शहर सुधार आघाड़ी मजबूत स्थिति में है और हर हाल में हमारा महापौर तथा उप महापौर बनेगा। भाजपा के 38, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के 3, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गुट का 1, शिवसेना शिंदे गुट का 1 तथा महानगर विकास समिति का 1 पार्षद, इस तरह कुल 44 पार्षदों का बहुमत हमारे पास है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, इसलिए हम अकोला शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को महापौर चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। आमच्या गटामध्ये 44 नगरसेवक आहेत। अकोला सुधार समिती आम्ही सर्व पक्षाचे निवडून आलेल्या लोकांनी नंतर ती समिती तयार केली। आमचा उद्देश केंद्रामध्ये सरकार आहे, राज्यामध्ये सरकार आहे, अकोला शहराचा विकास झाला पाहिजे या उद्देशाने इतर पक्षाच्या लोकांनी आम्हाला समर्थन केलेलं आहे। महाविकास आघाडीने सुद्धा दावा केला होता सगळे पक्ष मिळून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचं होतं। राजकारणामध्ये प्रत्येकाला अधिकार आहे, राजकारणामध्ये प्रयत्न करण्याचा अधिकार आहे। त्यांनी तो प्रयत्न केला, त्यांना शुभेच्छा आहेत। परंतु आम्हाला सगळ्या लोकांनी जे समर्थन दिलं त्यांचे खूप खूप धन्यवाद मानतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये विकास याच मुद्द्यावर
कोणत्या जातीपातीचा प्रश्न न निर्माण करता विकास या मुद्द्यावर आम्ही काम करणार. 44 जागांपैकी किती कोणत्या गटाच्या किती उमेदवाराचा मत समोर? त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या 38 आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार साहेबांच्या 3 आहेत, एक शिंदे सेने साहेबाची आहे, एक आमचे मित्र सुनील भाऊ मेश्राम यांच्या आघाडीची आहे. कोण असणार आहे महापौर? आमच्या महापौर शारदाताई खेडकर यांचं नाव डिक्लेअर झालेलं आहे. मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अकोट वन्यजीव विभाग व जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक नरनाला फेस्टिवल का आयोजन किया है। ऑनलाइन सफारी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसका लाभ लेने का आह्वान नागरिकों से किया जा रहा है। नरनाला फेस्टिवल का मकसद जंगलों और वन्यजीवों के बारे में जागरूकता फैलाना, वन्यजीवों के लिए लगाव पैदा करना और स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके देना है। फेस्टिवल के दौरान निसर्ग निर्वाचन संकुल, शाहनूर में जंगल सफारी, ट्रैकिंग, वैली क्रॉसिंग, रैपलिंग, जोरबिंग रोलर और बोटिंग और जोरबिंग वाटरबॉल का आयोजन पोपटखेड़ बांध में किया जाएगा। सभी साहसी खेल राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण की मार्गदर्शन सूचना के अनुसार जारी रहेंगे। जंगल सफारी के लिए रजिस्ट्रेशन https safaribooking.mahaforest.government.in रिसोर्ट बुकिंग इस संकेत स्थल पर उपलब्ध है। मैराथन, साइक्लोथॉन, चित्रकला स्पर्धा, पाककला स्पर्धा, वन्यजीव फोटोग्राफी स्पर्धा, महोत्सव की वीडियो रील स्पर्धा, नृत्य स्पर्धा आदि निःशुल्क है और जीतने वालों को इनाम दिए जाएंगे। इस इवेंट की जानकारी https://narnalafest.in पोर्टल पर दी गई है। सभी स्पर्धकों को इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। साथ ही नरनाला फेस्टिवल 2026 के सिलसिले में सलाह, मार्गदर्शन, मदद और स्पर्धा के रजिस्ट्रेशन के लिए वन्यजीव अकोट और जिलाधिकारी कार्यालय अकोला में एक सहायता कक्ष की स्थापना की गई है। फेस्टिवल में सहयोग के लिए तथा स्टॉल लगाने के लिए रजिस्टर करें और रहने के लिए टेंट का इंतजाम 28 जनवरी को शाम 5 बजे तक ऊपर दिए गए डेस्क पर करें। शाहनूर के अलावा सबसे पास वन विभाग के नजदीक निवास के लिए व जंगल सफारी के लिए अंबा बरवा अभयारण्य वसाली गेट पर उपलब्ध है। नरनाला फेस्टिवल 2026 के सिलसिले में सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक श्री संत गजानन महाराज विहीर फाटा, पोपटखेड़ रोड, अकोट में आयोजित किए गए थे। अन्य स्पर्धात्मक कार्यक्रम की सभी जानकारी पोर्टल https://narnalafest.in पर दी गई है। पोर्टल के बारे में जानकारी के लिए ईमेल admin@narnalafest.in या मोबाइल नंबर 78 40 93 53 72 पर कांटेक्ट करें। नरनाला महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने भाग लेना चाहिए, ऐसा आह्वान अकोट वन्यजीव विभाग तथा जिलाधिकारी अकोला द्वारा किया जा रहा है। देश भर में आज सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर थे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस में आज शहर में रैली निकालकर अपनी विविध मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकारी बैंकों में आज हड़ताल होने के कारण नगद लेन देन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं हो पाए, जिसके चलते नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार व आईबीए के दुर्लक्ष्य के कारण संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस अकोला के नेतृत्व में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू की जाए बाइक रैली निकाली गई। शहर के विभिन्न भागों से होते हुए यह रैली गोरक्षण रोड पहुंची, जहां रैली का समापन होने के बाद सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विविध राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों के 200 से अधिक कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित थे। 5 दिवसीय बैंकिंग यह हमारा हक है, हमारी मांग पूरी की जाए, अन्यथा आंदोलन और अधिक तीव्र किया जाएगा, ऐसी चेतावनी इस अवसर पर दी गई। बैंक कर्मचारियों पर काम का तनाव बढ़ रहा है, अपर्याप्त कर्मचारियों के भरोसे बैंकों का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग सरकार ने पूरी करनी चाहिए। चौथे शनिवार, रविवार तथा सोमवार को प्रजासत्ताक दिन की सार्वजनिक छुट्टी के बाद आज लगातार चौथे दिन बैंक बंद रहने के कारण नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगद लेन देन और चेक क्लियरेंस जैसे काम न होने के कारण लाखों के व्यवहार ठप हो गए थे। चालत आलेला विषय आहे 5 डे बँकिंग आम्हाला करायचं आहे। फायनान्स म्हणा, गव्हर्नमेंट म्हणा, ह्या मागणीकडे लक्ष देत नाही आहे। प्रत्येक गोष्टीसाठी ते बँकेला राबवतात, प्रत्येक त्यांची स्कीम असो ते बँकेतून होते, त्यांचं काम बँकेतून होते, पण जेव्हा बँकर्सला काही गरज असते, कोविड म्हणो कशातही म्हणो, सपोर्ट ते देत नाही। आणि 5 डेज बँकिंग हा आमचा एकच विषय आहे, ज्यावेळेस होतच राहणार।
आज आम्ही इथे सर्व याच्यासाठी जमलेलो आहोत की आज LIC म्हणा की RBI म्हणा सगळ्यांना 5 डेज बँकिंग झाली आहे. RBIची अपेक्षा संस्था असतानाही त्यांना 5 डेज आहे. तर आम्ही तर बँकेत 8-9 वाजेपर्यंत काम करत आहोत. आम्हाला जो प्रेशर येत आहे वर्क बॅलन्स प्रेशर याच्यामुळे आम्हाला आज स्ट्राईकवर जाण्याचं भाग पडलेलं. आम्ही 5 डेज बँकिंग घेतल्याशिवाय जाणार. UFPU जिंदाबाद जिंदाबाद UFPU जिंदाबाद 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 UFPU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. रामदासपेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल के लिए लाए गए 10 गोवंश की जान बचाई। पुलिस ने इस कार्रवाई में और 2,34,000 रुपए कीमत के गोवंश जब्त कर उन्हें संगोपन हेतु आदर्श गो सेवा संस्थान महसपुर के स्वाधीन किया गया। शहर के रामदासपेट पुलिस को मिली गोपनीय जानकारी पर शहर के कागजीपुरा मस्जिद के पास एक गली में जाकर कार्रवाई की गई, जहां एक अज्ञात आरोपी द्वारा कत्ल के लिए बांधे गए 10 गोवंश को मौके से जब्त किया गया, जिनकी कुल कीमत 2,34,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी के नाम का पता लगाया। आरोपी का नाम निसार खान जुबैर खान है, जो नेहरू नगर 16 प्लॉट अकोट फैल का रहने वाला है। जांच के दौरान उसने बताया कि कत्ल के लिए बंधे 10 गोवंश उसके हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में विविध धाराओं के तहत अपराध दाखिल किया गया और सभी 11 गोवंशों को आगे की देखभाल और रखरखाव के लिए आदर्श गौसेवा संस्था महसपुर अकोला को सौंप दिया गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक तथा अपर पुलिस अधीक्षक सुदर्शन पाटिल के मार्गदर्शन में रामदासपेट पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक शिरीष खंडारे और उनके सहयोगी कर्मचारियों द्वारा की गई। गायिका अंजलि भारती ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के बारे में बहुत ही घटिया बयान दिया है। इसके बाद राज्य में सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की लहर दौड़ गई है। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी गायिका अंजलि भारती के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रसिद्ध गायिका अंजलि भारती ने भंडारा शहर में हुए एक कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के बारे में अत्यंत घटिया बयान दिया है। फाशी द्या फाशी द्या फाशी द्या कसं सरकार फाशी देईल? हे मोदी सरकार फाशी देईल का? मी तर म्हणतो इमानदारीच्यानं त्या बलात्कार करणाऱ्याला सांगतो, कोण्या पोरीवर कोण्या माय बहिणीवर बलात्कार केल्यापेक्षा ना या देशाचा मुख्यमंत्री जो आहे ना बलात्कार कर म्हणून, कारण गरीबाच्या लेकरावर केल्यापेक्षा आहे की नाही टवाटाईला समजून यायले का माहिती माय बहिणीवर बलात्कार झाला तेव्हा दुःख काय होते। इसके बाद सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की लहर दौड़ गई है। भाजपा के नेताओं के साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने भी इस बयान को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की। आत्ताच मी एक अंजली भारती नावाच्या बाईचा व्हिडिओ बघितला आणि तळपायाची आग मस्तकात गेली। राजकीय विरोध असू शकतो, पण भर कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्याच्या पत्नीवर बलात्कार करा अशी चिथावणी देणं, ती सुद्धा एका बाईने। अंजली भारती नावाच्या या बाईच्या बुद्धीची कीव करावी तितकी थोडी आहे। अमरावती की पूर्व सांसद तथा भाजपा नेता नवनीत राणा ने भी गायिका अंजलि भारती के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मला वाटते काही दिवस पहिले एक महिलांनी दुसरी महिलावर जे या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीचे मिसेस म्हणून अमृता फडणवीसजींवर जे शब्द बोलले, मला वाटते संविधानाने आणि आमच्या बाबासाहेबांनी आम्हाला शिकवलेलं आहे की नुसतं चूल मूल पर्यंत महिला राहिल्या नाही पाहिजे, त्यांची जे टॅलेंट आहे ते बाहेर येऊन आपण केलं पाहिजे। तर अमृता फडणवीसजी ज्या पद्धतीने आपला टॅलेंट आपली गायकी या पद्धतीने बाहेर येऊन करतात आहे, तर त्यांना पूर्ण फ्रीडम आहे आमच्या बाबासाहेबांनी दिलेला आहे। तर मला वाटते एक महिलाकडनं दुसरी महिलांसाठी या पद्धतीने शब्द येणं हा ऍक्च्युअली खूप निंदनीय आहे आणि याचा निषेध मी सुद्धा करते आणि या महाराष्ट्रामध्ये राहणारी प्रत्येक महिला सुद्धा या शब्दाला, कारण टीव्ही जर ते शब्द दाखवू शकत नाहीये तर ती महिलांनी दुसरी महिलाचा अपमान कशा केलाय ते स्पष्ट दिसत आहे। तर मला वाटते या सगळी महिला या महाराष्ट्रामध्ये नाही पूर्ण देशामध्ये जे बाबासाहेबांना मानतात, बाबासाहेबांच्या विचाराला मानतात, ते सगळे या शब्दाचा निषेध करण आणि या गोष्टीचं माझे अमरावतीचे सगळे महिला सुद्धा निषेध करतील। शहर के बिरला कॉलोनी में 77वें गणतंत्र दिवस और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का भव्य संगम देखने मिला। तिरंगा फहराते हुए पूरा परिसर भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठा था। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अकोला स्थित बिरला कॉलोनी में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का एक अद्भुत संगम देखने को मिला।
इस वर्ष का समारोह न केवल गणतंत्र की गरिमा को समर्पित था, बल्कि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150वें गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में भी आयोजित किया गया था। सम्मानित अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। तिरंगे के फहराते ही पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पार्षद शशिकला काले, नीतू जगताप, प्रशांत जोशी, सागर शेगोकार ने अपने संबोधन में देश की प्रगति और अकोला के नागरिकों की सामाजिक भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे संविधान की शक्ति और हमारी सांस्कृतिक विरासत के सम्मान का दिन है। बिरला कॉलोनी के 16 प्रतिभाशाली बच्चों कायरा मोर, रितिका मोर, आराध्या पुजारी, अनन्या कोटक, अंशिता मोहता, शौर्य कोटक, अवनेश जोशी, रीत शर्मा, त्रिशा अग्रवाल, मनन लोहाना, दिव्यम केला, रितिशा अग्रवाल, ओवी पाचोंडे, स्वरा वखारिया, रिद्धिम केला, सांचल केला के एक समूह द्वारा दी गई। वंदे मातरम की प्रस्तुति शानदार रही। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन बच्चों ने रागबद्ध तरीके से इस गीत का गान किया। उनकी सुरीली आवाज और अनुशासन ने वहां मौजूद हर नागरिकों को भाव विभोर कर दिया। सांस्कृतिक विरासत का सम्मान कॉलोनी के निवासियों ने इस ऐतिहासिक अवसर को बड़े उत्साह के साथ मनाया। स्थानीय आयोजन समिति ने बताया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होना हमारे लिए गर्व की बात है और बच्चों के माध्यम से इस संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद मिठाई वितरण के साथ समारोह का समापन हुआ। इस अवसर पर बिरला कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिक, युवा और बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं उपस्थित थीं। अमरावती शहर के शेगांव नाका परिसर के आशियाड़ कॉलोनी में मंगलवार सुबह पुराने विवाद को लेकर किन्नरों के 2 गुट के बीच लड़ाई हो गई। एक गुट ने दूसरे गुट पर सशस्त्र हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इसमें 3 किन्नर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस विवाद में एक किन्नर के पेट पर तलवार से हमला किया गया। पेट में गंभीर वार होने के कारण उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिस पर अमरावती के इरविन हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। इस विवाद में अन्य 2 किन्नर भी घायल हुए हैं। घटना के बाद आम्रपाली नाम के किन्नरों का एक गुट शिकायत दर्ज कराने गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां दूसरे गुट के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी। हमले के बाद विरोधी गुट मौके से भाग गया और गाड़गेनगर पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। घटना के कारण परिसर में एक ही हड़कंप मच गया है। चिंतामणि ट्रेवल्स की एक बस पुणे से यवतमाल की ओर आ रही थी। यह घटना जालना जिले के बदनापुर के पास हुई। हादसा सुबह सुबह हुआ। चलती बस का टायर अचानक फट गया, जिससे ड्राइवर का संतुलन खो गया और कुछ ही पलों में बस में आग लग गई। बस में आग लगते ही यात्रियों में डर फैल गया। हालांकि सावधानी बरतकर सभी 32 यात्रियों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में पूरी बस जलकर राख हो गई। यात्रियों का सामान और दूसरी चीजें भी आग में जल गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकल विभाग के अथक प्रयास के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन बस का सिर्फ ढांचा ही बचा है। इस घटना में किसी के घायल न होने से एक बड़ा हादसा टल गया। बिरला रेलवे गेट फ्लाईओवर को जल्द पूरा करने के लिए लोग कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। चूंकि पहले ही काफी देरी हो चुकी है, इसलिए इस इलाके के लोग और आने जाने वाले नागरिक मांग कर रहे हैं पुल के काम में देरी न हो। उड़ान पुल के गेट के पास एक पिलर पर पैनल लाकर रखा गया है। इसे तुरंत लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उड़ान पुल के काम में अब और देरी करना ठीक नहीं है। हालांकि महापालिका के चुनाव खत्म हो गए हैं, इसलिए मांग की जा रही है कि अब विकास को अहमियत दी जाए। न्यू तापड़िया नगर और उसके आसपास नालियां बनाने की भी जरूरत है,
लेकिन रेलवे उड़ान पुल का काम होना जरूरी है ताकि भीड़भाड़ वाले समय और इमरजेंसी में लोगों की परेशानी कम हो सके, क्योंकि मुख्य लाइन पर काम करते समय रेलवे विभाग को ब्लॉक लेना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ दिन लगेंगे। यह देखते हुए उड़ान पुल के काम में अब देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला महापालिका में महापौर पद के लिए शहर सुधार आघाड़ी की स्थिति मजबूत। शहर सुधार आघाड़ी के 44 पार्षदों के संभागीय आयुक्त के सामने पेशी। 30 जनवरी से 1 फरवरी तक नरनाला महोत्सव का आयोजन। नरनाला महोत्सव के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू। नरनाला महोत्सव का लाभ लेने की जिलाधिकारी की अपील। 5 दिवसीय बैंकिंग को लेकर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने से नगद लेन देन और बैंक क्लियरेंस जैसे नागरिकों के काम ठप। रामदासपेट पुलिस ने बचाई 11 गोवंश की जान। 2,34,000 के गोवंश जब्त कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर गायिका का अभद्र बयान। गायिका के अभद्र बयान की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने की कड़ी निर्भत्सना। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।